हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। यह वीडियो सरकारी एग्जाम प्रिपरेशन जो करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP के द्वारा तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1991। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि DGP, ऑप्शन बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI, ऑप्शन सी है थोक मूल्य सूचकांक WPI, ऑप्शन डी है विनिर्माण उत्पादन सूचकांक। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का उपयोग किया जाता है। भारत में मिनिमम वेज एक्ट किससे संबंधित है? भारत में मिनिमम वेज एक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है कराधान, ऑप्शन बी है श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, ऑप्शन सी है कृषि नीति, ऑप्शन डी है बैंकिंग प्रणाली। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी श्रमिकों के न्यूनतम वेतन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन है ए विनिर्माण क्षेत्र में, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन डी ऊर्जा क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, भारत का पहली स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है राउरकेला। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में पहला स्टील कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन सी है विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना,
ऑप्शन बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास योजना। ऑप्शन डी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे स्क्रीन पर है। भारत में माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बड़े उद्योगों को ऋण देना। ऑप्शन बी है गरीब और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना। सरकारी बैंकों की लाभप्रदता का बढ़ाना। ऑप्शन डी है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी गरीब और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। नारायण मूर्ति किस भारतीय कंपनी के सह संस्थापक हैं? नारायण मूर्ति भारत की किस कंपनी के सह संस्थापक हैं? ऑप्शन ए है टाटा समूह। ऑप्शन बी है इंफोसिस। ऑप्शन सी है विप्रो। ऑप्शन डी है रिलायंस। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इंफोसिस कंपनी के सह संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। भारत सरकार ने जन धन योजना कब शुरू की? भारत सरकार ने जन धन योजना की शुरुआत कब की? तो इसका राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन है ए 2012 में। ऑप्शन बी 2014 में। ऑप्शन सी 2016 में। ऑप्शन डी 2018 में। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 2014 में भारत सरकार ने जन धन योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रेलवे नेटवर्क का विस्तार। ऑप्शन बी है 4 महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ना। ऑप्शन सी है समुद्री परिवहन सुधार करना। ऑप्शन डी है ग्रामीण सड़कों का विकास करना। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 4 महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 38 हमारी स्क्रीन पर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी है मुंबई में। ऑप्शन सी है कोलकाता। ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 39 हमारी स्क्रीन पर है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किससे प्राप्त होता है? भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कृषि निर्यात से। ऑप्शन बी है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं से। ऑप्शन सी है औद्योगिक उत्पादन से। ऑप्शन डी है रक्षा निर्यात। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं से। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे स्क्रीन पर है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सही अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि डीजीपी का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है किसी भी देश की कुल जनसंख्या। ऑप्शन बी है एक देश में उत्पादन कुल वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य। ऑप्शन सी है किसी देश का कुल निर्यात। ऑप्शन डी है किसी देश की कुल संपत्ति। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी कि एक देश में उत्पादन कुल वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य। क्वेश्चन नंबर 41 हमारी स्क्रीन पर है। भारत में पहली बार एलपीजी सुधार उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण कब लागू हुआ? भारत में पहली बार एलपीजी सुधार उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1984। ऑप्शन बी है 1985। ऑप्शन बी है 1951। ऑप्शन बी है 2000। ऑप्शन बी है 2014। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व क्या है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व क्या है? ऑप्शन ए है माल ढुलाई। ऑप्शन बी है यात्री किराया।
ऑप्शन सी है विज्ञापन, ऑप्शन डी है प्लेटफॉर्म टिकट। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए माल ढुलाई। माल ढुलाई से भारतीय रेल को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारी स्क्रीन पर है। भारत में कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई थी? भारत में कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई थी? ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी है स्मार्ट सिटी योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारी स्क्रीन पर है। स्टार्टअप इंडिया योजना किसके लिए शुरू की गई थी? स्टार्टअप इंडिया योजना किसके लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है छोटे और नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी है विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी छोटे और नए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए। 45 नंबर हमारे स्क्रीन पर है। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 हमारी स्क्रीन पर है। बैंकों के लिए SLR यानी स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या अर्थ है? बैंकों के लिए SLR का क्या अर्थ होता है? फुल फॉर्म एक बार आप लोग बढ़िया से इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक के किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है ए नगद भंडारण, ऑप्शन बी है बैंकों द्वारा रखे जाने वाले सोने और सरकारी बॉन्ड का प्रतिशत, ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा भंडार, ऑप्शन डी है विदेशी बैंकों में जमा राशि। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बैंकों द्वारा रखे जाने वाले सोने और सरकारी बॉन्ड का प्रतिशत। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का निर्धारण किस आधार पर होता है? भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का निर्धारण किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए है संपत्ति की कुल मात्रा, ऑप्शन बी है संपत्ति आय और उपभोग स्तर, ऑप्शन सी है शिक्षा स्तर, ऑप्शन डी है बैंक में जमा राशि। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मासिक आय और उपभोग स्तर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारी स्क्रीन पर है। भारत में ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता देना, ऑप्शन बी है शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा बढ़ाना, ऑप्शन सी है सरकारी कर्मचारियों को ऋण देना, ऑप्शन डी है व्यापारियों को बड़े ऋण देना। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 49 हमारी स्क्रीन पर है। भारत में वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? भारत में वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50 हमारी स्क्रीन पर है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बिजली उत्पादन, ऑप्शन ए है बिजली उपलब्धता, ऑप्शन बी है महिला सुरक्षा, ऑप्शन सी है कृषि सुधार, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य बीमा। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिजली उपलब्धता। ये थे पूरे हमारे 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।